भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी पधारे और युधिष्ठिर जी को कहा कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से मैं आया हूं। भगवान ने आदेश किया है कि हम तुम्हें प्रति स्मृति नाम की विद्या दें। यह ऐसा मंत्र है, अगर इसका अनुष्ठान करोगे तो तुम जिस देवता को जहां जिस लोक को चाहोगे बैठे बैठे देख लोगे। तुम्हारे अंदर दिव्य दृष्टि आ जाएगी और मन की गति के समान तुम वहां पहुंच जाओगे जहां संकल्प करोगे। और ये विद्या तुम अर्जुन को दीजिए। अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करे, जिससे इस पृथ्वी में जो असुर स्वभाव के जन हैं उनका उद्धार हो सके। भगवान व्यास देव जी के द्वारा दी हुई प्रतिस्मृति विद्या जब अर्जुन को प्रदान करी, अर्जुन समस्त ब्रह्म ऋषियों की वंदना करके देवराज इंद्र की प्रसन्नता से ही दिव्यास्त्र प्राप्त होंगे ऐसी भावना से इंद्रकील पर्वत पर पहुंचे। वहां एक वृद्ध ब्रह्म ऋषि रूप में देवराज इंद्र ही बैठे थे। उनका तिष्ठ तिष्ठ, रुक जाओ, आगे मत जाओ, आगे अस्त्र शस्त्र ले जाने लायक देश नहीं है, यहां सब दिव्य सिद्धों का देश है। तुम अपना ये धनुष फेंक दो, ये तूणीर फेंक दो और सावधान होकर आगे जाओ। उन्होंने कहा नहीं, ये गांडीव धनुष परम पूजनी परम पावन है, मैं इसे तो नहीं फेंक सकता हूं। अगर इसे तुम फेंक दोगे तो जिस लोक का सुख चाहोगे वो सुख हम प्रदान करेंगे। नहीं, मुझे कोई लोक का सुख नहीं चाहिए, मैं जिस हेतु से जा रहा हूं उसमें इस अस्त्र की आवश्यकता है। यहां एक संकेत मिलता है कि अगर आपने लक्ष्य बना लिया है उच्च कोटि का, भगवत प्राप्ति, भजन करना, धर्म से चलना, सत्य से चलना, तो आपकी परीक्षा होगी। उस मार्ग से हटाने के लिए प्रलोभन आएगा। आपको उस प्रलोभन में अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ दिया तो गए। भय भी आ सकता है, भयानक भय आ सकता है, पर अगर आप अपनी निष्ठा पे रहे तो भय केवल दिखावा होगा, आपको दुख नहीं दे सकता। प्रकट हो गए देवराज इंद्र और कहा, मैं कोई ब्रह्म ऋषि नहीं हूं, मैं त्रिभुवनपति देवराज इंद्र हूं। तुम अपनी निष्ठा में अचल रहे, क्या चाहते हो? तो कहा, मैं आपके द्वारा दिव्यास्त्र चाहता हूं। वो तो तभी प्राप्त हो सकते हैं जब देवाधिदेव भगवान शंकर का दिव्य अस्त्र तुम्हें प्राप्त हो, उनका साक्षात्कार हो, फिर हम समस्त लोकपाल अपने अपने दिव्यास्त्र आपको दे देंगे। अर्जुन ऐसा सुन ही रहे थे कि देवराज अंतर्धान हो गए। अब विचार किया कि मुझे प्रथम महादेव जी की आराधना करनी चाहिए। तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके बड़ी उतावली के साथ चले और एक भयंकर कंटकाकीर्ण वन में पहुंचे, जहां समीप में सुंदर नदी प्रवाहित हो रही थी। हिमालय का शिखर है, पवित्र शीतल वायु चल रही है। उस स्थान के दर्शन करके मन में निश्चय हुआ कि यहीं भगवान शंकर की आराधना करेंगे। महातेजस्वी दृढ़ संकल्प वाले अर्जुन ने उस प्रदेश में तपस्या में संलग्न होने के लिए स्थान चयन किया और कुशा की लंगोटी लगाई। कुशा बहुत दुखद होता है, छू जाए तो त्वचा को चीर दे। लंगोटी लगाई और एक दंड समीप में रख लिया और अपने गांडीव धनुष और तूणीर को वृक्ष की डाल पे से टांग दिया और हाथ जोड़कर भगवान शंकर की स्तुति करके निरंतर भजन में लग गए। 1 मास तक 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाना, उसके बाद सूखा पत्ता लेकर के पाना। दूसरा मास 6 रात के बाद कोई फल ले लेना। तीसरा महीना 15 दिन 15 रात व्यतीत होने के बाद एक बार कुछ फल ले लेना। चौथे महीने में केवल जल पीकर रहना, फिर जल भी छोड़कर केवल वायु श्वास, बस निरंतर महादेव जी के चिंतन में निमग्न। दोनों भुजाएं उठाए हुए, कोई सहारा नहीं, पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर के
भगवान शिव के मंत्र का जप करते हुए आकाश की तरफ दृष्टि रखे हुए एकाग्र चित्त से उपासना कर रहे हैं। तदनंतर अर्जुन की भयंकर तपस्या को देख करके वहां रहने वाले जितने ब्रह्म ऋषि थे सब भगवान पिनाक पाणी महादेव जी के समीप गए और महादेव जी को प्रणाम करके कहा, देवाधिदेव, अर्जुन आपके लिए महान तपस्या से युक्त होकर के उपासना कर रहे हैं। हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित होकर ऐसी उग्र तपस्या कर रहे हैं कि यदि आपने उनको सांत्वना न दी जो वो चाहते हैं तो दिशाओं में आग पैदा हो जाएगी उनके तप से। हे देव देवेश्वर, हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे कि उनको कैसे शांत करें। वे अपनी तपस्या का संताप प्रकट कर रहे हैं। हम महर्षि जन चिंतित हैं कि यदि वो ऐसी तपस्या में रहे तो आग पैदा हो जाएगी। जैसे ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु बंद कर ली तो त्रिभुवन की प्राणवायु बंद हो गई, तत्काल भगवान को आना पड़ा। पवित्र चित्त वाले इन महर्षियों की जो सदा सबको सुख देने में तत्पर रहते हैं, उनकी बात सुनकर भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, महर्षियों, मुझे पता है, तुम विषाद मत करो। अर्जुन की तपस्या किसी को कष्ट देने के लिए नहीं है। अर्जुन के मन में जो संकल्प है वो मैं जान रहा हूं। वो किसी लोकांतर के भोग की इच्छा से तपस्या नहीं कर रहे हैं। उन्हें जो पाना है वो मैं प्रदान करूंगा। तुम सब शांत चित्त होकर अपने अपने भजन में लगो जाकर। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर जितने ब्रह्मर्षि आए हुए थे सब प्रणाम करके अपनी अपनी कुटिया को गए। उन महात्माओं के चले जाने के बाद सर्व पापहारी पिनाक पाणी देवाधिदेव भगवान शंकर किरात वेश धारण किया। दिव्य कांति धनुष बाण धारण किए हुए, मृग चर्म धारण किए हुए, और भगवती उमा भी उसी भेष में साथ में, और साथ में उमा के साथ बहुत सी देवियां और महादेव जी के साथ उनके गण, पर सब किरात वेश में। जे ही भगवान शिव इस वेश में वन में प्रवेश किए तो सारा वन शांत हो गया। खग मृग पशु पंछी वायु जल सबका कोलाहल शांत हो गया, आवाज बंद। एक घुरघुराहट सुनाई दी उस अर्जुन को। आकाश दृष्टि करके मंत्र जप कर रहे थे, दृष्टि घुमाई तो देखा है कोई विशाल सुअर उनको मारने के लिए तीव्र गति से आ रहा है। तत्काल अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाकर टंकार की, जिसकी ध्वनि उस शांत वन में गूंज गई। अर्जुन ने कहा, ऐ शुकर, मैं तपस्या में लगा हूं, किसी को कष्ट नहीं दे रहा हूं, फिर भी मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि तू बिना अपराध के मुझे मारने के लिए आ रहा है। सुदृढ़ धनुष वाले अर्जुन को प्रहार के लिए उद्यत देखकर किरात रूपधारी भगवान शिव ने सहसा रोका। ऐ वीर, इस शूकर को मैंने पहले शिकार रूप में निश्चित कर लिया है, तुम अपना बाण मत चला देना। परंतु अर्जुन ने किरात के वचन की अवहेलना करके तत्काल भयंकर बाण के द्वारा उस शूकर को बेध दिया। जैसे अर्जुन का बाण वैसे ही किरात वेशधारी भगवान शिव का बाण भी उसी जगह लगा। दोनों के छोड़े हुए बाण से सुवर्ण रूप त्याग करके मूक दानों विशाल पर्वत की तरह वो अपने असली स्वरूप में आकर प्राण त्याग कर गिर पड़ा। उसे अर्जुन को मारने के लिए भेजा गया था। जैसे बिजली की गड़गड़ाहट होती है, ऐसे आवाज करते हुए असुर अपने प्राणों को त्याग दिया। शत्रुनाशक अर्जुन उस तेजस्वी की रात को देखा जो कुछ दिव्य स्त्रियों से घिरे हुए थे।
अर्जुन ने कहा, तुम कौन हो और यहां स्त्रियों के साथ क्यों घूम रहे हो? क्या आपको मालूम नहीं कि भयावह वन है? और क्या तुम्हें वन के सिद्धांत का भी ज्ञान नहीं है? जब मैंने लक्ष्य संधान कर दिया तो तुमने बाण क्यों मारा? ये मेरे पास आया था, मेरे को मारने के लिए आया था, मैंने इस पर बाण संधान किया, तो तुम मेरी वीरता का तिरस्कार करके इस पर बाण संधान क्यों किया? इसका उत्तर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने ऐसा किरात से कहा। यह मृगया का धर्म नहीं है जैसा आपने किया है। तुम पर्वत निवासी हो, उत्तर दो, नहीं तुम्हें जीवन से वंचित कर देता हूं अभी। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर किरात भगवान जोर जोर से हंसने लगे और कहा, बहुत वीरतापूर्व तुम वाणी भी बोलते हो और वीर भी हो, पर मुझे वन में इसलिए कोई भय नहीं लगता कि यही मेरा घर है। वनवासी हूं, किरात हूं, किंतु जब मैंने कह दिया था कि तुम बाण मत चलाना, ये मेरा लक्ष्य है, तो तुम्हारा साहस कैसे इतना हो गया कि मुझ वनवासी की आज्ञा का उल्लंघन करके तुमने बाण संधान कर दिया? तुमने दुष्कर कर्म किया, ये मुझे पसंद नहीं आया। और तुम जो कहते हो कि मुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, तो पहले बल का निर्णय कर लेना चाहिए, फिर बाद में निश्चय होना चाहिए। तुमने हमारे बल का निर्णय तो किया नहीं। क्या तुम जानते हो हम में कितना बल है? किरात वेशधारी भगवान ने कहा। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे जानने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम जान लो। मेरा नाम अर्जुन है, मैं गांडीव धनुष को धारण करता हूं, और जब गांडीव मेरे हाथ में हो तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो मुझे परास्त कर सके। ये हिंसक रूप धारण करके दैत्य मुझे मारने आया था, मैंने इसे मार गिराया, अपराध आपका है। आपने मेरे लक्ष्य पर बाण क्यों मारा? किरात वेशधारी भगवान बोले, मैंने पहले रोका था और बाण संधान करके मैंने मारा है, और तुम मेरे सामने वीरता की बात करो, इसलिए लगता है कि मुझे तुम्हें दंड देना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, ऐसा कौन है त्रिभुवन में जो मुझे दंड दे? हमें लगता है कि तुम्हें प्राणों से कोई प्यार नहीं है, तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। भगवान ने कहा, तुम्हें बल का घमंड है क्या? तुम दूसरों को निर्बल समझते हो क्या? हमें लगता है तुम्हें शक्ति का और बल का गर्व है। तो धैर्यपूर्वक हमारे सामने तुम अपना बल प्रदर्शन करो, मैं खड़ा हूं। पर जब मैं बाण छोड़ूंगा तो तुम खड़े नहीं रहोगे। किरात की ये बात सुनकर अर्जुन को बड़ा क्रोध है कि एक वनवासी किरात हमको ललकार रहा है। तत्काल भगवान शिव का ध्यान करके बाणों का संधान प्रारंभ किया। जितने भी बाण जा रहे हैं उस कोई घाव नहीं पैदा करे, सब लीन होते जा रहे हैं। और बार बार किरात कह रहे, और संधान कर। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा कि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। बाण गया, अक्षय तूणीर है, बाण गया, लक्ष्य वेदा तूणीर पे आ गया है। ये तो लीलता जा रहा है। बाण जहां जा वो अंतर्ध्यान उन्हीं के शरीर में होता जा रहा है। अर्जुन ने बाणों की वर्षा, झड़ी लगा दी। भगवान जो किरात वेश में कोई चेष्टा नहीं कर रहे, जहां बाण जाता है वहीं समा जाता है, अंतर्धान हो जाता है। 48 मिनट तक बाणों की झड़ी लगाते रहे, कोई खरोच भी नहीं और एक भी बाण वापस नहीं हुआ। सारी बाण वर्षा व्यर्थ देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे, धन्य है किरात, धन्य है। वास्तविक मैंने ऐसा वीर नहीं देखा तुम्हारे जैसा। हिमालय शिखर के समान तुम निश्चल खड़े हो और महाप्रचंड गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण तुम्हें तनिक व्याकुल नहीं कर पाए। शास्त्रों बाण संधान किया पर तुम्हें खरोच नहीं हुई। एकमात्र मेरे आराध्य देव भगवान पिनाक पाणी शिव के सिवा कोई दूसरा ऐसा नहीं हो सकता
कि जो हमारे गांडीव धनुष की चोट सह जाए बाणों की। और यदि तुम रुद्रदेव से भिन्न हो तो अब मैं जितने मंत्र जानता हूं, अस्त्र जानता हूं, सबका प्रयोग करके तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अर्जुन ने जैसे आग्नेय अस्त्र मिले हुए थे, उन सब अस्त्रों का प्रयोग भगवान शिव पे किया। सैकड़ों दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, पर सब अंतर्धन जा करके शांत हो जाते हैं। भगवान किरात वेशधारी हंसते हुए बोले, और करो, और बाणों का संधान करो। अर्जुन ने देखा अब तुड़ीर में एक भी बाण नहीं रह गया, तो उन्होंने विचार किया कि भगवान अग्निदेव जी के द्वारा ये दिए हुए खांडोप्रस्थ जलाने के लिए तुणीर थे, इनका अक्षय शब्द नाम है, अर्थात कभी खाली ही नहीं होंगे। तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, देवों के भी देव महादेव, एक भी बाण तुड़ीर में नहीं बचा, सारे बाण नष्ट हो गए। अब मैं क्या करूं? ये तो मेरे बाणों को ही लील जा रहा है, तो मैं इस प्रचंड बलशाली धनुष के प्रहार से मारूंगा, धनुष की कोटि से। ऐसा विचार करके अर्जुन ने अपने प्रचंड गांडीव धनुष से प्रहार किया। गांडीव धनुष भी लीन हो गया किरात के शरीर में। कूद पड़े अर्जुन और अपने घूंसे से प्रहार किया। भगवान शिव शांत खड़े हैं। एक तलवार थी अर्जुन के पास जो पर्वतों को भी काट सकती थी। भगवान शिव पे मारा तो कुंठित होकर गिर गई, कहीं खरोच भी नहीं। बड़ा कि आखिरकार अब कैसे इन पर विजय प्राप्त करें। किरात रूपधारी जो भगवान थे, भगवान ने कहा, भी वृक्ष है, शिला है, इनसे प्रहार करो। कुंती कुमार अपने बल से पर्वत की शिलाएं उठाकर प्रहार करते हैं, कोई फर्क नहीं। अब भगवान शिव ने कहा, हो गया, अब हम प्रहार करते हैं, तुम सहो। दौड़ करके किरात ने अर्जुन को अपनी भुजाओं में फंसाया और मुष्टि प्रहार किया। बड़ा भयंकर शब्द हुआ, अर्जुन का अंग अंग टूटने लगा भगवान शिव के घूंसे के प्रहार से, मानो उनकी भुजाओं में मूर्छित हो रहे हैं। देवादिदेव महादेव जी के अंगों से फिर भी प्रयास करके वो लड़ रहे हैं। एक एक अंग उनका टूट रहा है। वो मन में विचार करे, आज तक ऐसा वीर हमने नहीं देखा जो मुझे थकित कर दे। युद्ध में अर्जुन कभी श्रम को प्राप्त नहीं होते कि अब मैं थक गया हूं, ऐसा कभी नहीं। भगवान शंकर भुजाओं से भली भांत, कितना सौभाग्य है, नियंत्रित किए हुए हैं। और अर्जुन को जहां मूर्छा छूटती तब फिर एक घोंसा जमाते हैं, फिर वो उंगली की भुजाओं में 2 घड़ी तक अर्जुन पिटते रहे। फिर उनका, देखो मुझे थोड़ा समय दे दो, अगर तुम युद्ध के नियमों को जानते हो तो मैं कह रहा हूं थोड़ा समय दे दो, फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। छोड़ दिया, और करके देख लो। तत्काल वहीं की मिट्टी एकत्रित की और उसे लिंगाकार किया। वन था ही, कुछ पुष्प लिए, माला और पुष्प, और हाथ जोड़कर भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर का स्तवन किया। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वशानं वरेण्यं जटाजूट मध्ये स्फुरद्गांगवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यंगभूषं
विरूपाक्षमिन्द्वर्को वह्निर्ति नेत्रम् सदानन्दमीडे प्रभुं पंचवक्तं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्तं शिवाकांत शंभो शशांकार्धमौले महेशान शूलिन जटाजूटधारिन त्वमेको जगत व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्ण रूप। भगवान शिव का स्तवन करके जे ही माला शिवलिंग पे डारी ते ही किरात पर वो माला पहुंची, मस्तक में किरात के। ओहो, ये देख करके अर्जुन आनंद से उल्लसित हो गए, साष्टांग चरणों में गिरे, बोले प्रभु यही मैं सोच रहा था कि ऐसा त्रिभुवन में कौन वीर है जिसकी भुजाओं में आकर मैं निकल ही नहीं पाया, जिनके प्रहार से मेरे अंग अंग शिथिल हो गए। किरात रूपधारी भगवान शिव के चरणों में अर्जुन पड़े हुए, भगवान शिव ने अपनी महान भुजाओं से उठाया। सर्व पापहारी भगवान भव अर्थात महादेव बहुत प्रसन्न हुए और गंभीर वाणी में कहा, अर्जुन कोई ऐसा है ही नहीं तुम्हारे जैसा वीर जो मेरी भुजाओं के प्रहार को सह सके। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारा धैर्य अद्वितीय है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा स्पर्श सबको सहज में नहीं प्राप्त होता है, मेरा स्पर्श प्राप्त हो गया। अब तुम्हारा शरीर दिव्य है, अब तुम इसी शरीर से जिस लोक में चाहो जा सकते हो। तुम्हारा तेज कोई सह नहीं सकता है, आज से तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है। महाबाहो मेरी ओर देखो और प्रसन्न हो, देखो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, तुम मेरे स्वरूप को देखो। भगवान शिव ने जब ऐसा कहा तो अर्जुन के सामने अब किरात रूप नहीं, देवाधिदेव महादेव जो किरात वेश में स्त्री स्वरूप में साक्षात त्रिभुवन सुंदरी अंबा और उनकी दासियां और भगवान शिव के गण, बार बार अर्जुन जी ने पूरे शिव परिकर को प्रणाम किया और कहा, तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर जो विजय चाहते हो तो आज के बाद कोई देवता भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, मनुष्यों की तो बात जाने दो। मैं तुम्हारे हृदय की बात जानता हूं, तुम मुझसे क्या चाहते हो। लो विश्व विनाशक पाशुपतास्त्र मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। ये वो अस्त्र है जिसको कोई भी अस्त्र कुंठित नहीं कर सकता और एक क्षण में पूरे त्रिभुवन को भस्म करने की सामर्थ्य मेरे इस अस्त्र में है, पाशुपतास्त्र। तदनंतर शूलपाणी भगवान महादेव जी और भगवती पार्वती जी के दर्शन करके अर्जुन को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। साष्टांग पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम किया। अर्जुन बोले, हे जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर देवाधिदेव महादेव, भग देवता के नेत्रों का विनाश करने वाले नीलकंठ, आपके मस्तक पर जगत पावन करने वाली गंगा जी विराजमान हैं। प्रभु समस्त कारणों के परम श्रेष्ठ कारण आप हैं। मैं बहुत लज्जित हो रहा हूं। अपने स्वामी से युद्ध किया, अपने आराध्य देव से युद्ध किया, आप पर बाण संधान किया, कटुवचन बोले, धनुष से प्रहार किया, और भी नाथ मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मैं बहुत अंदर लज्जा से युक्त हो गया हूं।
मैं आपके ही दर्शन की इच्छा लेकर इस महान तप से युक्त हुआ था। हे देव देवेश्वर, संपूर्ण जगत आपकी वंदना करता है और मैंने आप पर प्रहार किया, फिर भी आप प्रसन्न हैं। नाथ, मुझे बहुत अंदर से लज्जा आ रही है। मैंने जो आपके सामने साहस दिखाया, ये मेरा अपराध है। प्रभु, अनजाने में मेरे से अपराध बन गया। हे शंकर, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी धृष्टता को क्षमा कर दीजिए। महातेजस्वी भगवान वृषभध्वज ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और हंसते हुए कहा, अपराध थोड़ी है, कोई मैं शिव रूप से तुम्हारे सामने थोड़ी था, मैं तो किरात रूप से था, तुम्हारा कोई अपराध नहीं, वीर का यही धर्म है। फिर भगवान शिव ने दोनों भुजाओं से खींचकर देवी हृदय से लगाया तो जितने अर्जुन की पीड़ा और घाव थे सब शांत हो गए। देवादिदेव महाजी बोले, अर्जुन, तुम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत और प्रिय सखा हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जो भगवान श्री हरि का भजन करते हैं, भगवान शंकर अहेतुकी कृपा उन पे अपने आप करते हैं, और जो भगवान शंकर की आराधना करते हैं, हरि अहेतुकी कृपा अपने आप करते हैं। जो तुम्हें नाम मिला, इसी पे न्यौछावर कर दो, तन मन धन प्राण सब। ये नाम बहुत बड़ी वस्तु है, इसे कोई जल्दी पकड़ नहीं पाता। पहले कसैला, कड़ुआ और फिर अमृत। नाम अमृत कैसा? पहले कड़ुआ कसैला लगेगा क्योंकि रोग है, उसको हटाएगा, भाव रोग को, पापों को, फिर जो मीठा लगता है, फिर जो नशा चढ़ता है, फिर परमानंद की प्राप्ति होती है। नाम जापक के समान कोई भी नहीं है। एक बड़े दानी, धर्मात्मा, तीर्थादि अवगाहन करने वाले, उनका जब शरीर पूरा होने को हुआ तो महापुण्यात्मा नरेश थे। बताया गया कि पुण्यात्मा के पास धर्मराज बहुत शांत स्वरूप, सुंदर रूप रख के आते हैं, और पापात्मा के लिए यमदूत आते हैं और भयानक रूप रख करके आते हैं। तो ये पुण्यात्मा राजा थे, बड़े धर्म से चलने वाले, बड़े, फिर भी चूक हो जाती है। हिसाब किताब जब होगा तो केवल इतना भगवान ने आदेश किया था युधिष्ठिर को, जीवन में कभी असत्य नहीं बोले थे। कहा था, कहो अश्वत्थामा हतो, मारा गया अश्वत्थामा। तो द्रोणाचार्य जी चिंतित हो जाएंगे, इतने में काम हो जाएगा। उनको झूठ कैसे बोलूं? मारा गया था हाथी, भगवान ने आदेश किया था इतना केवल बोलो, अश्वत्थामा मारा गया, तो सत्य था। फिर प्रश्न होता, कौन अश्वत्थामा मारा गया? तब अगर आप कहते मनुष्य मारा गया तो झूठ होता, क्योंकि हाथी मारा गया था। तो आपने अपनी तरफ से लगा दिया, नरो वा कुंजरो, संशय है तो झूठ बोल दिया। तुम जानते हो हाथी मारा गया था, नरो या कुंजरो क्यों बोल दिया? एक गुरु और भगवान के एक शब्द के आगे अपनी बुद्धि नहीं लगानी। इतने के लिए नरक दिखाया गया था युधिष्ठिर जी को, इतने के लिए। अगर भजन से भगवान की प्राप्ति नहीं तो अपने लोगों को क्या होगा? छुट्टी ही नहीं मिलेगी, बेले नहीं मिलेगी। बले रहो, उसी में बले रहो। बड़ी कृपा है, अभी जो सत्संग मिल रहा है, नाम जप कर लो। नाम जप से ही मिटा सकते हो, पुण्यों से नहीं। पुण्यों का प्रभाव है। देखिए, जब नरेश का शरीर शांत हो गया तो पुण्यात्मा के लिए बड़ा शुभ रूप धारण करके स्वयं धर्मराज जी आते हैं। पर कुछ न कुछ दुष्कर्म तो हो ही जाते हैं, चाहे कोई इतना बड़ा पुण्यात्मा और धर्मात्मा हो। संयमनी स्वामी धर्मराज बड़ा सुंदर रूप लेकर के आए और उनको आदर के सहित, सम्मान के सहित ले गए। भूल तो सबसे हो जाती है इस भूमंडल पे। राजा ने जीवन में धर्माचरण किया था, पुण्य, तीर्थयाटन, दान, ये सब कुछ पाप हो गए थे। धर्मराज जी ने वहां जाकर के कहा, किसी भी तरह का कोई भी इनको दुख ना पहुंचने पाए, पर नरक इनको दिखाना पड़ेगा, केवल दर्शन कराना है नरक का, क्योंकि इनसे पाप बन गया है। और देखो देखो, पुण्य अलग है, पाप अलग है, उसका भोग भोगना। भजन एक ऐसा है जो पुण्य पाप दोनों को विध्वंस करके भगवत प्राप्ति का। इसीलिए नाम नाम बार बार कह रहे, नाम। पूरे सम्मान के साथ सुखपूर्वक नरक मिले, इनको कष्ट नहीं होना चाहिए, कष्ट दिखा दो केवल। और जैसी रुचि इनकी हो वैसे ही चलना, क्योंकि बहुत पुण्यात्मा इसके बाद ये दिव्य लोगों को जाएंगे, स्वर्ग सुख भोगेंगे। प्रमाद ना होने पावे, समस्त सेवकों से कहा। प्रणाम किया धर्मराज को। दूतों ने बड़ा सुंदर रूप धारण कर, सुगंधित वायु, शीतल मंद वायु चल रही, साथ चल रहे।
जो ही वो नरक में प्रवेश किए, चारों ओर भयंकर क्रंदन मचा हुआ, लाखों चिल्ला रहे थे जीव, कोई उबाला जा रहा है, कोई काटा जा रहा है। मरना तो वहां है नहीं, मूर्छा वहां हो नहीं सकती, चेतना में सारे कष्ट होते हैं। उनको भारी कष्ट हुआ, खड़े हो गए। पुण्यात्मा दयावान तो थे ही, कहा ये सब क्या है, ये क्रंदन कैसे हो रहा है? तो धर्मराज के दूतों ने कहा सब पापात्मा जीव है जो मृत्यु लोक में जाकर पाप किए, उनका ये दंड भोग रहे हैं। खड़े हो गए, उनकी सांस एकदम रुक गई, इतना भारी कष्ट दिया जा रहा है। जे भी वो वहां खड़े हुए तो सबका रोना बंद हो गया। राजा ने दृष्टि डाली, सब शांत, ना कोई मारा जा रहा है, ना कोई काटा जा रहा है, ना कोई, सब रुक, यमदूत भी रुक गए, सब ऐसे। पूछा ये क्रंदन क्यों रुक गया? तो उनका आप जैसे पुण्यात्मा द्रवित हो गए और खड़े हो गए, तो जितनी देर आप खड़े रहोगे उतनी देर किसी को यहां दंड नहीं दिया जाएगा। आपके पुण्य प्रभाव से सबके कष्टों का शमन हो गया। जहां पे यहां से कदम निकाले फिर इनको ऐसे दंड दिया जाएगा। नरक के प्राणियों को इतना दुखी देख करके कहा महाराज मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगा, मैं इतने प्राणियों को सुख देने के लिए मैं स्वयं नरक भोगूंगा, कभी यहां से नहीं जाऊंगा। उनका ऐसा हो ही नहीं सकता, केवल आपको नरक दिखाना, भोगना नहीं, क्योंकि आपको दिव्य भोग भोगने ऊपर के लोकों में जाकर के। धर्मराज के दूतों से कहा मैं यहां से जाने वाला नहीं, अपने स्वामी से बोल दो। और स्वामी ने कहा था अनुकूल रहना इनके, किसी भी तरह इनके प्रतिकूल मत होना। अब वो बलपूर्वक तो निकाल नहीं सकते थे। धर्मराज के पास आए और कहा वो पुण्यात्मा राजा कह रहा है मैं नरक से नहीं जाऊंगा, क्योंकि सबको शांति मिल रही, इसलिए मैं यही खड़ा रहूंगा। धर्मराज जी ने देवराज जी से बात की, तो बड़ा पुण्यात्मा है, आपके लोक में आने वाला था, ये तो जबरदस्ती कर रहा है कि मैं नरक में रहूंगा। अमरावती अधीश्वर देवराज इंद्र धर्मराज दोनों समीप गए और कहा ये पापी जन है, इनको भोगना ही पड़ेगा। वो तो आपके केवल समक्ष सानिध्य के कारण इनका थोड़ी देर के लिए दंड विधान रुक गया आपके पुण्य प्रभाव से। तो उनका मैं अपने मनुष्य लोक के समस्त किए हुए पुण्य, तीर्थयाटन, धर्मफल समस्त नरक के प्राणियों को प्रदान करता हूं, ये सब मुक्त हो जाए, मैं अनंत काल तक नरक भोगूं। दंग रह गए धर्मराज और देवराज इंद्र। मैं सब अपना पुण्य भगवान को साक्षी करके नरक के प्राणियों को देता हूं। जे ही ऐसा कहा तो सब नरक खाली हो गए और कहा देवराज धर्मराज जी से प्रणाम करके आप जाओ, मैं अनंत काल तक नरक की पीड़ा को सहूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देख सकता। देवराज इंद्र ने कहा आप तो ब्रह्मलोक से आपके लिए विमान आ रहा है। बोले क्यों? मैंने तो सब पुण्य अपने दे दिए इन लोगों को। बोले इसका पुण्य हुआ आपको, नरक के प्राणियों को आपने कष्ट रहित करने के लिए अपने सारे पुण्य दे दिए। इस पुण्य प्रभाव से आपका ऐसा पुण्य बना कि अब देवराज के लोक में नहीं, अब सीधे ब्रह्मलोक में आपको जाना है। तो यहां भाव ये कि आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, चाहे तीर्थयाटन कर लो, चाहे जितना धर्मानुष्ठान कर लो, चाहे जितना पुण्य कर लो, ऊंचे ऊंचे लोकों तक जा सकते हो, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति होती है नाम जप से और सब में मेरा प्रभु विराजमान है, ऐसी भावना से। एक बार श्री निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और मुक्ताबाई ये चारों पैठन जा रहे थे लिखा पढ़ी कराने, क्योंकि ब्राह्मण लोग पास दे देते तो परिवार और समाज में। वो एक सन्यासी के पुत्र, चारों महान ज्ञानी महात्मा थे। वहां के एक ब्राह्मण उपहास करने लगे, ज्ञानदेव। तो ज्ञानदेव जी ने देखा, बोले तुम्हें नहीं, अपने भैंस का नाम ज्ञानदेव रखे हैं। उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, जो यहां ज्ञानदेव है वही भैंस में भी ज्ञानदेव है। बोले इतने बड़े ज्ञानी बनते हो तो सांटा उठा, 20 सांटे मारे भैंस के। ज्ञानदेव जी ने वस्त्र उतार के दिखाया कि 20 सांटे गिन लो, यहां पड़ेंगे। तदात्म भाव, सब में मेरा प्रभु विराज, सब में मेरी आत्मा विराजमान है। और चारों ऐसे महासिद्ध थे, निवृत्तिनाथ जी, ज्ञानदेव जी, सोपानदेव जी, मुक्ता। ये भजन और ये पुण्य धर्म ये सब एक तरफ है। जीवन का परम लाभ भजन है। इससे उत्तम से उत्तम ज्ञान, उत्तम से उत्तम वैराग्य, उत्तम से उत्तम स्थितियां अध्यात्म की प्राप्त होती है। इसलिए इधर उधर भटकना मत। दान, पुण्य, तीर्थयाटन, धर्म, समुदाय, इन सब का परम फल है कि हमें उत्तम सत्संग मिल जाए। सत्संग का फल है कि प्रभु की स्मृति में हम डूब जाएं, इससे बढ़कर कोई परम लाभ नहीं। अगर हमारे अंदर भगवान के नाम की प्रीति नहीं आई, हमारे अंदर अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ,
तो जीवन का कोई फल नहीं मिला। आप समझ लो, चाहे जहां चले जाओ, ब्रह्मलोक भी चले जाओगे तो भी लौट कर आना पड़ेगा। यहां कहीं भी चले जाओ लौट कर, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो, अर्जुन श्री भगवान के वचन है। इसलिए अन्य साधनों की तरफ दृष्टि न रखते हुए भगवान के चिंतन में, भगवान के नाम में, जिससे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जगत गुरु गीता में कह रहे, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि विंदति। हे अर्जुन, बहुत ध्यान से सुनना, इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई उपाय नहीं। जिसको योग भली भांति ये सिद्ध हो जाता है, वो तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। वो अपने आप से अपने आप को पा लेता है, अपने आप से अपने आप को जान लेता है। ये करण से नहीं जाना जाता, अंतःकरण से नहीं जाना जाता। वो अंतःकरण का प्रकाशक है। अंतःकरण का बाध करके तब जो बचता है वो मैं से मैं को जानता है। ये जरूरी है, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। ये ज्ञान जरूरी है, नहीं भोगों की लिप्तता नहीं मिटा पाता है। थोड़ा साधन भी होता रहता है और असाधन भी होता रहता है, उसी में वो राजी रहता है। बढ़िया दिन कट रहा है, बढ़िया मनोरंजन से जीवन कट रहा है, वो बढ़िया नहीं। ये ज्ञान जरूरी है, इस शरीर का राग मिटाना जरूरी है, अपने को जरूरी जानना है। अगर अपने को जान गए तो चाहे सहचरी रूप में जाओ, चाहे सखा रूप में जाओ, चाहे गोपी रूप में, चाहे ब्रह्म स्वरूप में, पर है सबका फल यही जानना कि सबके अंदर जो विराजमान वो यहां विराजमान, जो यहां विराजमान वही सबके अंदर विराजमान है। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते। अब सारे तीर्थों में परम पवित्रता है। स्नान किया और फिर वही अमंगल कार्य, वही फिर गंदी बातें, गंदे कार्य। तो हाथी स्नान हुआ, स्नान किया, धूल भरा, फिर ऊपर डाल लिया, किस काम का? क्योंकि अज्ञान है। मनुष्य लोक में मनुष्य शरीर की प्राप्ति शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, संसार में सुख नहीं है। समझते जाओ, संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह काल के अधीन है, काल ईश्वर है। संसार में सुख नहीं, आज तक किसी को नहीं मिला। संसार में दोष ही दोष हैं, संसार के दोषों में रत पाप ही पाप। जिसकी सत्ता नहीं है, जहां सुख नहीं है, जहां दोष है, जिन दोषों को करने से पाप होता है, फिर कैसे तुम सुख प्राप्त कर सकते हो? कैसे तुम उत्तम गति को प्राप्त कर सकते हो? ज्ञान के द्वारा। इसीलिए भगवान कह रहे, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, पूजा करो, व्रत करो, उपवास करो, ध्यान, प्राणायाम और भी तीर्थ स्नान आदि। मैं यज्ञ करता हूं, मैं दान देता हूं, मैं तीर्थ स्नान का मैं नहीं लाभ मिला। अहंकार, अज्ञान, पवित्र नहीं हुए। आप तीर्थ स्नान करके भी पवित्र नहीं हुए, क्योंकि सब पापों का मूल स्थान है अहंकार, अविद्या। वो तो बनी हुई है, गंदगी तो बगल में दबाए हुई है, चाहे जितनी बार गंगा नहाओ, गंदगी तो है ही ना। यदि गुरुदेव की प्राप्ति हो जाए और वो ज्ञान गंगा में स्नान करवा दे, तो किसी और तीर्थ में जाओ चाहे न जाओ, परम पवित्र हो गए। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग हो जाए गुरु कृपा से। पवित्राणाम पवित्रम स्वरूप है हमारा ये। पवित्राणाम पवित्रम योग संसिद्धा। सांगो पांग गुरु प्रदत्त आराधना करने से तत्व ज्ञान हो जाता है, वही सिद्ध कहा जाता है। कल जैसे एक प्रवक्ता जी प्रश्न कर रहे थे कि बाहरी लोग कहते हैं कि हिंदू उपासना में, सनातन उपासना में गणेश जी, ये जी इतने भगवान हैं कि आपस में झगड़ा है। हमारे सनातन धर्म में तो ऐसी उपासना की चराचर भगवान है। सी राम मैं सब जग जानी, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, ईशावास्मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष दृश्याश्रये सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धि। हमारे सनातन धर्म की नाप ले लो, आकाश की नाप लेके दिखाओ। तब बोले कैसे उनको समझाएं? पहले खुद समझ ले बाबा, तब समझाने की योग्यता आती है, ऐसे थोड़ी आती है।
समझो या न समझो, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुराइन ब्रजभान लली। जम के भजन करो, बुद्धि को स्थिर करो, फिर देखो कौन प्रश्न कर। सनातन धर्म खिलवाड़ मचाए हुए, सनातन धर्म को खिलौना समझे। अरे ऐसे महान धर्म में हम चाहते हो हमारा बेटा बने तो ब्रह्म बेटा बन जाता, चाहते मित्र बने वो मित्र बनने के लिए तैयार है। यहां केवल कल्पना थोड़ी है, यहां साथ खेलते हैं, कल्पना नहीं है। जैसे भाव से चाहो वैसे वो खेल रहा है साथ। कैसे जानोगे, कैसे जानो? अंदर के खेल खेल रहे हो, वासनाओं के चले हो विश्वात्मा सनातन धर्म को जानने। ये ऋषि लोग बावरे थे, जितेंद्रिय होकर सैकड़ों वर्ष फल मूल की भिक्षा के द्वारा फिर उस तत्व को जाना, तब बोला इसी से 1 मिनट हट नहीं सकते, भोगों से 1 मिनट चित्त नहीं हटा सकते, चले सनातन धर्म की व्याख्या करने। सनातन धर्म ऐसे नहीं है केवल उदर भरण के लिए। सनातन की आड़ में, प्रवचन की आड़ में, धर्म की आड़ में वो बात अलग है, लेकिन धर्म को जानने के लिए पहले आग में जलना होगा, आग से जल के निकलना होगा। मात्रा स्पर्शास्त्र कौंते शीतोष्ण सुख दुख कदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। केवल हम भगवान की धर्म की प्रवचन की आड़ में अपनी वासनाओं का खेल खेलते, वासनाओं की पूर्ति करते, तो चले जगत उद्धार के लिए। बहुत समझने की जरूरत है, बहुत समझने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है। कोई जगत के उद्धार की जरूरत नहीं। जगत मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, भगवान के सिवा है नहीं कोई। ये हमको समझना है, जगत को नहीं समझाना है। हमारी दृष्टि ठीक हो गई, मस्त होकर गा रहे, सबका अपने आप आनंद है। मेरा स्वामी सब रूपों में बैठा हुआ आनंद ले रहा है। ये ज्ञान न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के सदस्य और कोई पवित्र नहीं है। बहुत विचित्र है, अनुकूलता हुई तो जय हो प्रभु, प्रतिकूलता का रिजल्ट आ जाए फिर जोर से नहीं निकलेगा, जय हो प्रभु नहीं निकलेगा। ये भक्ति है, ये ज्ञान है। भक्त को या उपासक को जब कभी प्रतिकूलता का निर्णय सामने आवे तो नाचना चाहिए कि मेरे मन की नहीं कि अपने मन की कह दिया, अब आपकी जय हो, अब आपकी जय हो, आपके मन की जय हो। हे प्यारे जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। लेकिन नहीं, इसलिए ज्ञान सदस्य कोई इसके बराबर कोई पवित्रता नहीं है। किसकी अनुकूलता पर? अपनी वासनाओं की, अपनी मान्यताओं की। कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। भगवान कभी किसी के प्रतिकूल नहीं होते, मंगल विधान, मंगल स्वरूप होते, वो किसी के प्रतिकूल नहीं होते। हमारी वृत्तियां, हमारा कोई आचरण, हमारी कोई भावना, उसको हमें सुधारना है। इसलिए भगवान कह रहे नई ज्ञानेन सदसम पवित्र में विद्यते। उपासक कुछ भी अपना ना माने, सब कुछ जो कुछ दिया हुआ है ये प्रभु ने दिया है, सिर्फ इसलिए दिया है इसका राग हटा दो बस प्यारे। वस्तु दी है उसका राग हटा दो, शरीर दिया इसका राग हटा दो, इसका राग हटा दिया तो तुम जीवन मुक्त परमानंद स्वरूप हो। ये कर्म फल की आसक्ति यही तत्व ज्ञान नहीं होने देते। तत्स्वयं काले नात्मनि विंदति। जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है उसके संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं। संचित कर्म, क्रियमाण, प्रारब्ध, क्योंकि शरीर पर प्रारब्ध आता है, उस शरीर से बहुत ऊंचे होता है जो ज्ञानी पुरुष होता है। जिसके समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है, वो है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान यहां जो वो यही सर्वत्र वही, सर्वत्र वही। ये बहुत बढ़िया है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सब जगह मेरे प्रभु विराजमान है और यहां भी प्रभु विराजमान है। जब सब जगह है तो यहां भी है। तो आप कौन है? वो आप है नहीं। खोजने वाला नहीं रहता भक्ति में। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रही एक रहो नंदलाल। और ज्ञानी को आत्मस्वरूप। सब जगह जब तक परमात्मा न दिखे तब तक अज्ञान ही है। ये बहुत बड़ा भ्रम बैठ जाता कि हम उद्धार करने वाले हैं, भगवान बचाए ऐसी बुद्धि से। अरे ज्ञान समुद्र, भगवान शंकर भी अपने को ज्ञान समुद्र कहने में हिचकते हैं, नहीं कहते। यद्यपि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, लेकिन वो भी जब भगवान श्री हरि से बात करते हैं तो बहुत धन्य बार बार बर मांग हूं हर्षदेव श्रीरंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्स। बड़े धन्य भाव में देखे गए। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है और आप भी परमात्मा स्वरूप हैं, ऐसा अनुभव हो करके प्रपंचातीत। अब जो हो रहा है सो प्रकृति से बुलवा रहे हैं, खिलवा रहे हैं, हंसवा रहे हैं, चलवा रहे हैं। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। वो अपने आप में ही परमात्मा तत्व का अनुभव करके महासुख में निमग्न हो जाता है। यही है, प्रभु है। परमात्मा तत्व इंद्रिय मन बुद्धि आदि करणों से नहीं जाना जाता है।
जैसे जल निर्मल हो जाए, शांत हो जाए तो नीचे की वस्तु दिखाई देती है। जैसे पहले अंतःकरण निर्मल और शांत तो स्वरूप बोध हो जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। भगवान कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र नहीं, तो ये ज्ञान मिलता कैसे है? तो आगे उपाय बता रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या उपाय है। तो कह रहे श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः चैतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्रेणाधिगच्छति। श्रद्धावान जो संतों पर श्रद्धा करता है, गुरुजनों पर श्रद्धा करता है, शास्त्र पर श्रद्धा करता है, वो इस मार्ग में चलना शुरू होता है। सत्संग सुना, जानकारी मिली, शास्त्र सुना, जानकारी मिली। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये जो ज्ञान है ये शास्त्र ज्ञान की बात है, अब ये ब्रह्मबोध की बात नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय, जो ज्ञान शास्त्र का प्राप्त हुआ उसमें तत्पर होकर जितेंद्रिय हो, ये नहीं हो पाता, यहीं से सब फेल हो जाता है। आगे जो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्रेणाधिगच्छति, वहां तक पहुंचना ही नहीं है। लाखों में कोई एक निकल जाए तो निकल जाए, नहीं यही गिर जाता है। अपने में श्रद्धा हुई तो भगवान ने संत समागम दिया, शास्त्र स्वाध्याय दिया, तो जो जानकारी जितना ज्ञान आपको हुआ उतने पर तो विजय प्राप्त कर लो। बिल्कुल थोथी बातें निकलती हैं, जैसे सत्संग को, प्रवचन को, भगवत मार्ग को जिस बात के लिए सीखा जाता है वो है हमारे अंदर जो व्यथा पैदा करने वाले विकार है उन पर विजय प्राप्त करे। तत्परा संयतेन्द्रिय